वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व तबीबना व तबीब कुलूबिना शफीअना व शिफाअ सुदूरिना रऊफ़ना व रहीमना व करीमना व कुरआनना व यासीनना व फुरकानना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्दु व मिन अजमी यार सिद्दीक़े क्यों जी साडा ये किसी ने शक है कि जेडे सिद्दीक़ अकबर दी महफिल च आए ने वो शक लैके तो नहीं ना वो यकीन लैके रब दे यार सिद्दीक़े साडा ते दिलदार सिद्दीक़े रब दे यार सिद्दीक़े मिलकर के बोलो साडा ते दिलदार कोई नहीं जो साउंड नहीं मतलब स्पीकर नहीं तो असी अपनी आवाज़ ही बना लेंगे हैं ठीक है ना रल के मिल के करेंगे तो सारी आवाज़ साउंड बन जाएगी इंशाअल्लाह रब दे यार सिद्दीक़े साडा ते दिलदार सिद्दीक़े बोलो रब दे यार गार विच डंग ने खादे गार विच डंग ते
डंग ने खा दे लुट्टी मौज बहार से दी के रब दे यार दायार से दी के साडा ते दिलदार से दी के रब दे यार साडा ते दिलदार मौला अली दा ओ कुछ नहीं लगदा। बड़ी अहम गल करन लगा, तवज्जो रखो। मौला अली दा ओ कुछ नहीं लगदा, मौला अली दा ओ कुछ नहीं लगदा, तेरा जो गद्दार से देखे रब दे यार दायार से देखे साडा ते दिलदार से देखे रब दे यार दायार से कोई इबादत लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला दे। जो अल्लाह ताला ने चाहे हमेशा वही होके रहा और वही होके रहेगा। रेत दे ज़रात नालों ज़्यादा, पानी दे कतरात नालों ज़्यादा, आकाए नामदार फैक्रे कमाल साहिब कमाल और पूरी कायनात में सरदार हज़रत सैयदा आमिना बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ज़ाते गरामी वस्ते आपकी पकीरान वस्ते आपके असहाब वस्ते और सुबह क़यामत तक आप दे नाल इश्क करने वाले प्यार करने वाले ते अल्लाह ताला अपनी करोड़ा अरबां खरबां रहमतां और बरकतां दा नज़ूल फरमाए। अज दी ये अज़ीम शान महफ़िल पाक जो के ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन्वान के नाल निकात तसीर है। अल्लाह ताला इस महफ़िल के अंदर सदा सबका बैठना अपनी बारगाह अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। मेरे तो कबल उसी बड़े शानदार जानदार खिताब समात फरमा चुके हो और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी किबला मुफ्ती साहब दा बयान अली शान होएगा। मैं बहसीयत से तालिब इल्म चंद गुजारिशात आपकी खिदमत अंदर रखांगा। अल्लाह ताला मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। बहुत लंबी तमहीद के नाल नहीं चलता, मुख्तसर सी गुफ्तगू ही इंशाअल्लाह आपकी खिदमत अंदर करनी है क्योंकि आपका हुक्म है। हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान किबला अल्लामा एजाज़ अशरफी साहिब हयाती आपके हुक्म की पासदारी करने हुए गुजारिशात लेके हाजिर हैं। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके इल्म अंदर उमर अंदर अमल अंदर बरकत अता फरमाए। कितनी देर मैं नहीं सकता जो 11वीं खानी शुरू की हमने मैं अभी तो नहीं सिखाते तो नहीं सिखाते जो खानी शुरू की तो फजर तक अपन आ जाना। अल्लाह की रहमत अल्लाह ने इन्ना इलम भी दे दिता है, इन्ना इलम भी रब ने दे दिता है, चल सकते हैं गला भी करके चल सकते हैं। बाकी अद्धे घंटे का हुक्म होया इंशाअल्लाह उन्हें 9 बजे तक चलो 25 मिनट होए 50 मिनट इंशाअल्लाह बड़ी जान ठीक इतना बर्दाश्त करो बोली अच्छा चलो अल्लाह मैं गीत तो बगैर ही आगाज़ करना। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ यहाँ हज़रत साहब कुर्सी पे बैठे हैं कुर्सी पे बैठे किसी देख रहे हो जो बैठे हैं ना वो बोलो तो सही
साढ़े बैठन अंदर कोई शक, असी कुर्सी ते बैठे हैं, बैठे च शक, कोई बंदा बाहरों आए और आ करके साढ़े कुर्सी ते बैठन उत्ते शक नहीं कर सकता कि बैठे हो। हाँ, एतराज जरूर कर सकता कि जी कुर्सी तो क्यों बैठे, क्यों? हर किसी का अपना ज़हन है, वो एतराज कर सकता है कि कुर्सी ते क्यों बैठे, नहीं सोफे ते बहना चाहिए, नहीं इन्होंने मिंबर ते बहना चाहिए, नहीं ये प्लास्टिक की कुर्सी ते बैठे ने लकड़ की कुर्सी ते बहना चाहिए। एतराज हो सकता है पर इनकार नहीं हो सकता क्योंकि असीं बैठे हो। एतराज हो रहे, इनकार हो। मैं मिसाल देके किसी जगह पे लेके जाना चाहता, तवज्जो करो। इनकार हो रहे, एतराज हो रहे, असी किसी पे बैठे हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, एतराज कर सकता। लेकिन अगर कोई मस्जिद अंदर दाखिल हो गए और उन क्या जावे अलामा साहब कुर्सी पे बैठे ने, तो वो कहे मैं नहीं मनदा, तो कुर्सी पे बैठे, तवज्जो करो, वो कहे मैं नहीं मनदा कुर्सी पे बैठे, तो तुसी कहोगे अन्ना होए हैं, नजर आते हैं कुर्सी पे बैठे, और फिर आके मैं नहीं मनदा कुर्सी पे बैठे, तो तुसी आखोगे जा अपनी अकल का इलाज करवा, नजर आ रहे हैं कुर्सी पे बैठे। गल समझ आका ने सिद्दीक को मुसल्ला अता फरमाया। सिद्दीक मुसल्ले पे गए ने, इससे कोई इनकार कर सकता? हाँ, कोई बेईमान, ईमान को दूर, ईमान को खाली, बुग़्ज़ सिद्दीक अला इतराज तो कर सकता है कि आका सिद्दीक को मुसल्ला क्यों दिता है, पर इनकार नहीं कर सकता कि सिद्दीक मुसल्ले से आए कि नहीं आए। क्यों जी? क़यामत तक कोई इस गल का इनकार नहीं कर सकता कि सिद्दीक को आका मुसल्ला अता फरमाया है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत फरमाई है। आपकी इमामत के अंदर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ी है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ी है, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ी है, दीगर सहाबा ने नमाज अदा की है, आपने इमामत फरमाई है। क़यामत की सुबह तक इनकार कोई नहीं कर सकता। बेईमान होएगा तो इतराज करता रहे, सानू उहदे नाल गर्ज करता रहे, सानू उहदे नाल गर्ज कोई नहीं एतराज करता। लेकिन ये मुसल्लमा हकीकत कि आका ने सिद्दीक अकबर को मुसल्ला अता फरमाया और आपने इमामत फरमाई। हाँ, एतराज करने वाले फिर एतराज कर दो जी आपने पहला खलीफा क्यों बनाया गया, आप खलीफा अव्वल क्यों बने। मैं सिर्फ एक इशारा करके चलना ताकि आगे गल समझना आसान हो जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हज़रत साहब ने तो पहले बयान फरमा रहे, इसमें तफसील से नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा कर। आका ने इमामत अता फरमा के, मुसल्ला अता फरमा के आपने दसिया है कि मेरे बाद मुसल्ला रसूल से अगर कोई खलोन दा अहल है तो वो सिद्दीक अकबर। एक हुंदी है इमाम दी ईमान दी इमामत, एक है दुनिया दी इमामत। ईमान दी इमामत, थोड़ा ईमान जड़ा इमाम है नमाज पढ़ना, थोड़ी ईमान दी इमामत कर रहे हैं ना। तुसी देखो ना, अगर मुसल्ला इत्थे बिछया होवे ते पहली सब दी बरकत है, ऐसा पहली ठीक है। अगर इमाम साहब अपना मुसल्ला चुक के इत्थे बिछा लें तो फिर सब पहली है रहे, बोलो तो सही, फिर केड़ी बन जाएगी उस तो पीछे। हालांकि मस्जिद दी पहली सब है, लेकिन इमाम साहब ने मुसल्ला जो इत्थे बिछा लिया है तो पहली सब दी बरकतां उस सब ते जे इमाम साहब मुसल्ला चुक के सेंच बिछा ले तो फिर मस्जिद दे अंदर सब दी बरकत लगे। जेड़ी सब इमाम दे पीछे होएगी बरकत और मुकाम होंदा है। ते दुनिया दा इमाम ए हुन दा 1400 साल 1450 साल बाद दा इमाम अपना मुसल्ला जिथे ले जाए बरकत नाल चली जाती है। तो जो आका ने मुसल्ला सिद्दीक अकबर को अता फरमाया तो क्या पीछे बरकत मुक गई हो रही, ठीक है। आका ने ईमान दा इमाम सिद्दीक अकबर को बना दी। तो जेड़ा इमाम ईमान दा होवे ते दुनिया दा भी इमाम फिर सब तो बेहतरीन वही होया। आका कायनात अलैहि सलाम ने जो मुसल्ला अता फरमा दिता सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक़्त किसी सहाबी ने इतराज़ नहीं किया।
अहले बैत ने इतराज नहीं किया, किसी हुजूर दे चाहन वाली ने इतराज नहीं किया। ते मामा तू अज कोई इतराज करना, तू कौन होना इतराज करना? एवें खाम खाम में तू कौन, मैं खाम खाम। जो सहाबा ने, मौला अली ने पीछे नमाजा पढ़ी है, आप इतराज नहीं किया, भाई तू इतराज क्यों करना है? तेरी औकात की है कि तू सहाबा के खिलाफ गुफ्तगू करे? तेरी औकात की है कि तू सहाबा के खिलाफ बोले? जिन्हों जम्मन तो बाद मां ने चटिया ना होवे, सहाबा के खिलाफ बोले। अल्लाह आका कायनात सलाम ने मुसल्ला अता फरमा करके दसे है कि अगर मेरे बाद मुसल्ले दा इमाम सिद्दीक है तो फिर दुनिया का इमाम भी सिद्दीक ही है। अल्लाह अकबर। और सोनी तर्जुमानी किबला में तो पहले फरमा रहे कि बकर का मतलब होता है पहला, ठीक है ना? हर काम से पहल की सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, किसी काम तो पीछे है ही, हर काम से पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होती। और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल फरमाया साथियों, जानते हो कि सबसे ज्यादा शुजा कौन है, बहादुर कौन है, दलेर कौन है? आप दे जिहड़े संगी साथी बैठे सन फरमाया यार या अमीरुल मुमिनीन तुसी हो, इंदे च कोई शक तुसी बड़े शुजा हो। आपने फरमाया इस बात अंदर शक नहीं कि मेरी तलवार दी ज़रब अंदर कोई आ जाए तो फिर बचदा नहीं, आ जाए सही कोई फिर बचदा नहीं। लेकिन जिस मकसद लिए मैं सवाल किया, याद रखना ज़खीरा या हदीस उठा के देखो, मौला अली सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी अज़मत बयान करते नजर आंदे, सिद्दीक अकबर अहले बैत दी अज़मत बयान करते नजर आंदे। आज लोग आखते ने अहले बैत और सहाबा जुदा सन, मैं क्या जुदा नहीं सन, सहाबा इकट्ठे सन, तेनू समझ नहीं आई। अल्लाह अल्लाह फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मैंने शुजाअत अता फरमाई, दिलेरी अता फरमाई कि मेरी तलवार की ज़रब अंदर कोई आ जाए फिर बचता नहीं। देखो ना वो मंजर भी उलमा को तुम सुनते रहते हो कि 100 बंदे नाल कल्ला लड़न वाला मरहब, तो मौला अली ने एक तलवार मार के 2 टुकड़े नहीं कर दी। अल्लाह अल्लाह, मैं बचदा कोई नहीं, लेकिन आज सवाल करने का मकसद कुछ हो रहे। फरमाया फिर या अमीरुल मुमिनीन तुसी दसो कि शुजा कौन है? फरमाया अबू बकर मेरे तो ज्यादा शुजा है, मेरे तो ज्यादा दलेर है। संगी ने क्या कोई दलील होवे? आपने 2 दलीलां फरमाइयां सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी शुजाअत। फरमाया पहली दलील ये है कि वो बदर दी रात जिदो 313 सहाबा, तलवारां भी थोड़ियां नहीं, नेज़े और ढाला भी बस गिनती दियां नहीं, और मुकाबले के अंदर हजारों का लश्कर, और फिर तलवारां, फिर नेज़े, फिर घोड़े, जंगी सामान, आलात सारा मौजूद है। फरमाया वो रात जिंदे बारे इकबाल ने किया, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेटेग भी लड़ता है सुबह। मैं काफिर अपनी असले ते मान हुंदा है पर मोमिन नु नहीं हुंदा, वो अल्लाह दी रहमत दे नाल लड़े। फरमाया बदर दी रात बड़ा खौफनाक मंजर है, मेरे महबूब अपने खेमे अंदर मौजूद ने, खौफ मौजूद है, हजारों का लश्कर कुफार दंगे। फरमाया सारे सहाबा अपने अपने खेमे अंदर, आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खेमे अंदर, खेमे दे बाहर सिद्दीक तलवार लहरा करके कह रहा है जब तक सिद्दीक जिंदा है आका तक दुश्मन पहुंच ही नहीं सकता। पहली दलील फरमाया कि बदर दी रात अंदर आका दी हिफाजत करने वाला अगर कोई सी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला।
ऐसा दलेर, ऐसा शुजा कि तलवार लहरा के बाहर खड़ा है कि आगे किसी अंदर हिम्मत है हुजूर तक पहुंच के। पहली दलील फरमाई, फिर दूसरी दलील फरमाई, फरमाया मक्के दे अंदर महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगां नू अल्लाह दा पैगाम सुनाया, तौहीद दा पैगाम पहुंचाया, लोगां नू दसिया लोगो वहदहू ला शरीक अल्लाह दी ज़ात फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया वहदहू ला शरीक ज़ात अल्लाह दी ओना कोई सानी नहीं, ओनी कोई औलाद नहीं, ओ किसी दी औलाद नहीं, ओ बेनियाज ज़ात मेरे नबी ने अल्लाह दा पैगाम सुनाए ते जान दियो ना जो बंदा हक बयान कर दे बाहर वाले दुश्मन बाद अंदर हुंदे ने अपने पहले बन जाते, अपने दुश्मन पहले हो जाते। कोई होर नहीं बोले। अबू लहब आपदा चचा कहंदा तब्बन लक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ कहंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा हाथ टूट जा अस्तगफिर तब्बन लक या इन एक हाथ दी गल की। खालिक ने फरमाया अबू लहब तू आखने तब्बन लक या मुहम्मद, अल्लाह फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, फरमाया तू मेरे नबी दे एक हाथ दी गल करना है, अबू लहब तेरे दोवें हाथ टूट जा। मेरे नबी नु गल कर तेरे दोवें हाथ टूट जान। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, फरमाया तेरी जिंदगी दा खर्च कीता तेरा माल कोई फायदा नहीं दे। मेरे नबी नु गल बहरहाल आका ने अल्लाह दा पैगाम सुनाया, अपने पराए सारे दुश्मन हो गए। याद रखो मैं अक्सर क्या करना सानू ए याद लगिया ने मोजा लाई रखी सोनिया, कोई शक्तियां का मोजा लाइया ने, लेकिन कदी हुजूर दे गम भी वेखिया कर, कदी आका दियां तकलीफां भी वेखिया कर, कदी ताइफ दियां वादियां अंदर खादे पत्थर भी याद कीता कर, कदी मेरे नबी दे कमर उत्ते गंदी ओजरी रखी गई ओ भी याद कीता कर, कदी मेरे महबूब दे गले अंदर कपड़ा पाके दबाया गया ओ भी याद कीता कर, कदी मेरे नबी दियां अखां चों वसदे आंसू भी याद कीता कर। मौजा ते लगियां ने पर किवें लगियां ने ए भी ते ख्याल कीता करना, आका ने किन्ने गम बर्दाश्त कीते ने याद कीता कर, आका किन्ने आंसू बहाए ने कदी ए भी ते याद कीता करना। मेरे महबूब काबातुल्लाह दे अंदर सिर सजदे अंदर रखिया होया है, अबू जहल ते टोला बैठा होया, अबू जहल बदबख्त आखदे फुला जवाब किसी ने ऊंट दिबा कीते, अगर कोई जावे ओजरी चुक के ले आवे, हुजूर सजदे अंदर ने आके कंड उत्ते रख दे। उकबा बिन नबी मुअय्यद बदबख्त लानती उठिया ओजरी लेकर के आया, मेरे महबूब सिर सजदे अंदर रखे आए, आके कंड उत्ते रख देती है, मेरे नबी सिर सजदे उठा नहीं पा रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटा जा कदे छोटे छोटे हाथ ने, जोर इतना नहीं है ओजरी हटा सकन। सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे कोल आए, फरमाया बेटा तुहाने बाबा सिर सजदे अंदर रखिया होया है, ओजरी कंड उत्ते पई आओ उतारी है। सैयदा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद मिल करके उतारी है। सैयदा ने हाथ चुक ले, फरमाया अल्लाह जेड़े मेरे बाबा नू सतांदे ने ना अल्लाह इन्हां नू तबाहों बर्बाद कर। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमांदे ने जिंदे जिंदे बारे सैयदा ने बददुआ की थी, बदर दे मैदान अंदर टुकड़े
टुकड़े होंगे मैं आप देखे मैं जिंदे जिंदे वास्ते सईदा पाक ने बददुआ की बदर में टुकड़े देखे जलीलो खार होंगे देखा लेकिन जी गल मैं अर्ज करना चाहना फरमाया आका अल्लाह दा पैगाम सुना रहे लोगां ने हुजूर नु पकड़ के मारना शुरू कर दिता अल्लाह अल्लाह मौला अली दलील दे रहे ने कि मेरे तो शुजा सिद्दीक क्यों फरमाया मैं देख रहा था लेकिन मैं बच्चा सा कर कुछ नहीं सी फरमाया मैं देख रहा सा मक्के दी गली अंदर आका ने पैगाम सुनाया लोगों ने जुल्म करना शुरू कर देता आका ने मारना शुरू कर देता सिद्दीक आए लोगों ने हटाया आका लोगों तुसी उन्हें क्यों मार दे हो जरा के रब्बी अल्लाह एक आदमी ने अल्लाह ताला भारत का चक्कर उन्होंने मारे थप्पड़ मारे बाद उन्होंने सिद्दीक को मारना हमने फरमाया इसका क्या मार दिया कि तुहानू रब का पैगाम दे तुहानू एक दस दिन कि तुम्हारा रब अल्लाह है फरमाया मैं देख रहा था कोई अगे नहीं होया उस वक्त हुजूर ने बचाने से अगर कोई अगे होया तो सिद्दीक के अगे बढ़ गया हमारी वजह है मैं तो हम कह रहे हैं कि सिद्दीक मेरे तो ज्यादा शुजा सिद्दीक मेरे तो ज्यादा दलेर सिद्दीक मेरे तो ज्यादा अल्लाह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी शरीफ अंदर एक हदीस नकल फरमाई बस और सुनावा तो फिर इजाजत लइए अल्लाह अकबर महबूब कायनात अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया और जड़ी हदीस में पेश करने लगा इंद रावी कोई और नहीं मौला अली रावी अज़मत सिद्दीक की बयान होने लगी तो रावी कौन है वो बोलो तो सही नहीं है मौला मतलब जुदा जुदा नहीं सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है अकीदत मैं एक बात से टीका करना अपनी तपस्या ने हुजूर का आशिक नहीं बनना सहाबा का महबूब नहीं बनना अहले बैत का अकीदत मंद नहीं और अगर काम नहीं कर सकते बच्चे जमन का पैदा तो इंद्र देखो बच्चे जमनी जो हुजूर के आशिक नहीं बना सहाबा को महबूब नहीं बना अहले बैत का अकीदत मंद नहीं बनाने फिर ऐसे बात जमन का पैदा क्योंकि ये जो बात अल्लाह फरमाता उलाई का कलाम बल जानवर नहीं जानवर तो बहुत पहले ये जो बात है पैदल और अगर है नहीं गुलाब है तो कम से कम उन्होंने हुजूर का इश्क उन्होंने दिल अंदर सहाबा की तारीफ सुनाओ सहाबा की हुजूर ने मोहब्बत सुनाओ उन्होंने दसो कि सहाबा ने आकर तो कितनी अपनी जाना मारियां ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की ने अपने बच्चे मार सकते ने सहाबा की तारीफ करते अहले बैत की अकीदत अल्लाह की कसम ऐसा सिखाने का दौर है ये वो वक्त है मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया कि क़यामत के नजदीक इतने रात जो मेरे पर बंद कमरे अंदर पहुंचेंगे बंद कमरे अंदर शायद गालो दो समझना मुश्किल होवे आज इसमें समझना आसान है कि बंदा कल्ला कमरे अंदर बैठा होवे मोबाइल का पहुंच जाता ऐसी अजीब बात अगर तौहीद बयान करिए लोग आपसे खारजी हो गए वहाबी हो गए सहाबा की बयान करिए तो खारजी हो गए अहले बैत का मुकाम बयान करिए तो राफी हो गए क्या जब मामला बयान करिए ऐसा फितना फैला दिया गई है ऐसी तकलीफ पैदा की गई है ऐसी बंद कर दी गई है कि सुन समझ नहीं आता मुसलमान कौन है आशिक कौन है तो गुस्ताख और यही वजह सेकुलर लोगों ने फर्क दूर लेकिन इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर उस दिन एक प्रोफेसर बैठा मैं बैठा हूँ सारे स्टाफ के अंदर से सारे बैठे एक प्रोफेसर अंदर ए मौलवियों ने ना बड़ा गर करके दीन बा मैं कि क्यों जी मौलवी तो ठीक है पा रही तो मैं कि तू दीन नु कीना लाके छोड़ रहे हैं मैं मौलवी लोग ने ना तो मेरे से छाला मार के बोलना चाहता
मैं क्या बड़ी सोहनी गल की असि मुसल्ले पे खलो के जहन्नम जाइए तू साडे पिछे खलो के जन्नत जाए वाह कमाल मैं क्या तू ये नमाज नहीं इतना कि 4 रकात नमाज पढ़ वक्त जोर पीछे जहन्नमी है मैं क्या ये कभी नहीं होया कि ट्रेन का इंजन कराची चला जाए बत्ते इस्लामाबाद चले जाए जिधर इंजन जाएगा वो डब्बे मैं क्या पुत्रों जी असि मौलवी जन्नत नहीं ना गए तो जानते अभी साढ़े सच्ची होना जिधर हम उधर मैं क्या पुत्र बना के रख मौलवियां के नाम इन्ना छोटा तो रब ने सानू भी क्या मतलब दिन देना है कि चलो सिफारिश कर लो तो जी अंबिया को बाद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बाद एक छोटा उलमा ने मिलना कि तो सिफारिश कितनी कर दो मैं क्या पुत्र बना के रख सारे जाना ही जन्नत जे साडे ना बगाड़ी ते जम्मन तो लेके मरण तक लोड़ साडी पानी कहना नहीं बोल दियो तो मैं दूर है मैंने जनाजा दूसरे को पढ़ाई नहीं तो बोल दियो बोला तो जनाजा दूसरे को पढ़ाओ हद नहीं होगी ऐसा सेकुलर किस्म यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर तालिब इल्म के ज़हन अंदर ऐसा फतूर पा रहे हैं कि लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं निज़ामी तालीम वैसे गलत है जरा कुछ करो तालीम दीन दी मिलती है वो एहो जो मास्टर ते जो प्रोफेसर ने वो दिमाग च नहीं पा फितनियां दा दौर है भाई फितनियां दा अपने ईमान को बचाओ आपने फरमाया ऐसा दौर होगा रात में ना मुसलमान होगा सुबह मुसलमान होगा रात और याद रखना एक गल जल्दी जल्दी वक्त पूरा हो गया जल्दी याद रखना कुरान मजीद अंदर अल्लाह ने कसवटी बयान की है ईमान मा आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदू फरमाया अगर ईमान वाले होना चाहते हो बेहतरीन ईमान वाले भी बनना चाहते हो फरमाया मेरे नबी ने 11 वर्गा ईमान बना लो ईमान वाले भी बन जाओगे फक़द इहतदू हदायत याफ्ता भी हो जाओगे हमें महबूब ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन फरमाया मेरी सुन्नत को अपनाओ मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारा की सुन्नत को अपनाओ सहाबा में जुड़े रहोगे ना फिर गुमराह नहीं होंगे मैं हदीस सुनाने लगा तो गल दूर रह गई मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने फरमाया महबूब ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकर अल्लाह अबू बकर ते रहम फरमा क्यों रहम करना है फरमाया ज़व्वजनी इब्नतहु फरमाया बेटी सिद्दीक भी है बीवी महबूब कायनात भी है हुजूर दुआ और जानते हो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा अल्लाह ने सब्ज़ गुलाब अंदर लपेट करके चेहरा मेरे महबूब को तो मैं मेरे नबी असी तुम्हारे वास्ते इस बीवी को पसंद और आका ने भी मोहब्बत इंतहा अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने कि प्याले के पानी जिथे मुंह रख के मैं पीनी सा जिथे लब रख के मैं पीनी सा आका ओथी लब रख के पानी ऐसी मोहब्बत मिलती फरमाया मैं रोटी खा के हड्डी चूस के अगर हड्डी रख देनी सा ना हुजूर उस हड्डी ने पढ़ के दोबारा ऐसी मोहब्बत में बीवी ने मिलती हुजूर की सारी जिंदगी उसवा हासिल मेरे नबी ने बीवियां दे नाल प्यार करन दा आका ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकर अल्लाह अबू बकर ते रहम फरमा क्योंकि ज़व्वजनी इब्नतहु बेटी सिद्दीक भी है बीवी मुस्तफा की है और दूसरी बात फरमाई वो हमलनी इला दारिल हिजरा फरमाया अबू बकर इसने सब कुछ लुटा के मेरे नाल हिजरत की थी रहम फरमा वो आतक बिलाल मिन मालिही हमारे सिद्दीक
माल खर्च करके मेरे बिलाल आजाद करवाया। मेरे बिलाल मैं अक्सर गल किया करना कि मस्जिद अंदर खलो के कलमा पढ़ना आसान है, तपदी रेत उत्ते कलमा पढ़ना बड़ा इत्ते आहद आहद कहना आसान है, सीने ते पत्थर रखा के आहद आहद दियां सदावां लानियां बड़ियां हज़रत जी नाल बल रज़ी तरह कि इत्थे बैठ करके लब्बैक लब्बैक कहना आसान है ते फैजाबाद अंदर चल दियां गोलियां ते शल्लां दे अंदर लब्बैक कहना बड़ा औखा है। अल्लाह अल्लाह लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक। यकीन करो इत्थे बैठ के लब्बैक या रसूल दी सदा लानी बहुत आसान है, यतीम खाने चल दियां गोलियां दे विच लब्बैक कहना बहुत है। मैं बाज़ दफा कहना कि आला हज़रत दा कलाम बाबा जी ने इंज नौजवानों के सीने च पाया कि इंज लगदा है हुनी हुनी आला हज़रत पढ़ के सुना रहे। उन्नी जाना उन्नी माना उन्नी जा मिलके के बोलो तो चस आएगी। उन्नी जाना उन्नी माना उन्नी जाना उन्नी माना न रखोगे रिश्ते काम उन्नी जाना उन्नी जाना उन्नी माना न रखोगे रिश्ते काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया उन्हें जाना। और यकीन करो फैजाबाद बाबा जी ने अल्फाज बदल ले और पता कि क्या रहे सन जिन लोगों से मौजूद सन जान दे कैसे इन्हें जाना। हज़रत किबला इजाज़ साहब से मौजूद सन ना हर वक्त हर लहजा नाल इंज लगदा सी जिवें हुजूर बाबा जी के सामने कि बाबा जी देख के कह रहे हैं इन्हें जाना इन्हें माना इन्हें जाना इन्हें माना न रखोगे रिश्ते काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया इन्हें जाना लेकर के औरों की तरफ ध्यान गया लेकर के औरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना जेड़े आए ना फैजाबाद वापस मैं क्या लोगो गोलियां बजियां दर्द नहीं होया शल बच्चे दर्द नहीं होया कहते जो शल बजदो सी दिल जो इको आवाज निकलदी सी उन्हें जा उन्हें माना उन्हें जाना तो मैं भी आजमाया तुम धन्ना गोरिया इंजे के मेरे लक दे बच्ची दिल जो गल निकली उन्हें जाना उन्हें माना न रखोगे रिश्ते काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया मेरे महबूब ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन अल्लाह अबू बकर ते रहम फरमा। मैनू याद आया
आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा। सहाबा बैठे हुए इंज लगदा है जिवें तारियां च चन्न पिया चमकदा। हुजूर ने फरमाया अस्हाबी कन नजूम, फरमाया मेरे जिहड़े सहाबा ने ना मेरे यार ने मेरे सितारे वर्गे। आका तशरीफ फरमाए, आका ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू तीन चीज़ां बड़ियां पसंद ने। होली तीन चीज़ां मैनू बड़ियां महबूब ने। फरमाया या रसूल अल्लाह तीन चीज़ां किहड़ियां महबूब ने? फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक। अल्लाह करे साडी अखां दी ठंडक बन जाए। यकीनी तौर पर तुम मस्जिद आए हो तो यकीनी तौर पर नमाज में बड़ा प्यार करते हो। अल्लाह सारे हर मोमिन हर कलमा पढ़ने वाले की ठंडक नमाज वगरना किसी ने कहो ना हज़रत क्या नमाज है जी चल तू चल मैं आना पहला बहाना तू चल मैं तेरे पीछे आया मैं आना। अगला बंदा जिद्दी हो जाए ना कहे नहीं 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 तेन लैके जाना है तो कहेगा मेरे ना कपड़े नहीं मेरे कपड़े पलीत। मैं कहना ज़ालिमा पलीत का की मतलब है जी छिट्टा छुट्टा पै जाता है। मैं कोई मसला नहीं वुज़ू करते हैं छिट्टे मारते नमाज नहीं 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 पलीत नहीं पलीत नहीं। मैं कहा कमीने आप पलीत ही फिरदा पलीत का मतलब हज़रत होंदा ना कि गुस्ल वाजिब है तेरे कपड़े पाक नहीं। मैं कहा तू पलीत ही फिरन दे कोई हया कर यार। रोटी खाई जा रही है काम की जा रहे हैं गप्पा हाथी जा रहे सारे काम की जा रहे हैं तो नमाज पढ़ने से कपड़े पलीत। तो इस्लाम अंदर से किसी ने पलीद रहना नहीं चाहिए। तहारत तो बड़ी जरूरी हर वक्त पाक तो साफ रहना ऐ भी बहान। आका फरमाया मेरी अखां दी ठंडक की है बोलो तो सही। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ रब दी नमाज पढ़े बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ रब दी नमाज पढ़े बंदा रब दा। बंदा रब दा बंदा रब दा बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ रब दी नमाज पढ़े। चिड़िया कबूतर नाले कुकड़ बोल दे गफलत वाली तेरी गंड खोल दे गंड खोल दे। खेस उतले के मुंह न लुका ओए बोलो तो सही। मैं कहना कंबल उतले के मुंह न लुका रब दी नमाज पढ़े। ओए बोलो रब दी नमाज पढ़े बंदा रब दा रब दी नमाज पढ़े। रब ने तेरे लिए जन्नत बनाई हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई। तो जो करना ओ भाईजान रख दियो कुर्सी। रब ने तेरे लिए जन्नत बनाई हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई। अंब सेब केले हुन रज रज खा। इंशाअल्लाह जावांगे तो खावांगे ना असा जन्नत नहीं जाना तो और कितने जाना। मैं गल कीता करना जिस रब ने सानू अपने घर बुलाया हुजूर दी ते हुजूर दे यारां दी गल सुनने दी तौफीक अता फरमाई है ना वो जन्नत में जरूर लेके असा एडे गुनाहगार ते एडे बुरे है ही नहीं। अगर इन्ने भैड़े होइए तो रब सानू अपने घर च ना बुलावे। जिस रब ने अपने घर बुलाया है ना वो जन्नत में जरूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। फरमाया ए मस्जिदां जन्नतियां क्यारियां ने जेड़ा क्यारी च रब बुला रहा है वो जन्नत च ना बुलाएगा। रब ने तेरे लिए जन्नत बनाई हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई। अंब सेब केले हुन रज रज खा रब दी नमाज पढ़े बंदा रब दा। मेरे महबूब ने फरमाया पहली मैनू चीज महबूब है फरमाया मेरी अखां दी ठंडक नमाज और दूसरी ख्वाहिश फरमाया मैनू खुशबू बड़ी पसंद है। तीसरी बात फरमाई फरमाया मैनू निकाह वाली औरत पसंद है। निकाह बाद निकाह बोलो निकाह साढ़े माशरे का हाल जरा उल्टे
मंगनी हो जाए ते गल्लां बातां होण ते जानू मैनूं तेरे नाल बड़ा प्यार इधरों निकाह होने की देर होंदी है ते मैनूं तो बुढ़ी चंगी नहीं लगदी साडे माशरे दा बीवी नहीं चंगी लगदी ओही जदों निकाह नहीं होया हुंदा ते बड़ी चंगी लग रही फिर तो प्यार मोहब्बत दी पिंगा पूरियां भरियां जा रही पर जिवें निकाह आ गई फिर चंगी नहीं लगदी आका फरमाए निकाह तो बाद वाली औरत आका ने फरमाया कि नौजवान जिवें बालिग हो जाए जवान हो जाए शादी कर दियो ताकि गुनाह ना करे किसी ने कहे बाबा जी आई साहब मुंडे दा ब्याह कर दो जवान हो गया है नहीं नहीं जरा पैरां ते खलो जाए मैं क्या गेटां ते खलोता है हाथ तो ये साडे माशरे दा नसूर बन गईयां गल्लां अज पैरां ते खलो जाए मैं ब्याह करांगे आका फरमाया अगर कोई नौजवान बालिग हो गया जवान हो गया और कोई गुनाह करता है तो उनदे नाल वाले दैन भी गुनाहगार हो शादी करो हलाल काम करो नहीं 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 हजे नहीं जी हले पैरां ते खलो मैं क्या कि मज दे पैर लगे अपने लगन जे ब्याह कर बाहर हुजूर फरमाए निकाह तो बाद वाली औरत मेनू पसंद आका तीन ख्वाहिशां बयान कीतियां तवज्जो सिद्दीक बोले हजरत को 10 मिनट और दे क्योंकि 50 मिनट से 55 हो गए पता कोई नहीं ना हजरत किबला इजाजत शफी साहब तुसी कहो जी बुखारी साहब को बुला लो कहने नहीं उन्होंने नहीं बुलाना माइक दी जान नहीं छड़नी तो फिर आने वाला दोबारा वक्त में तैयार रखना चाहिए ना जी आप जी मेहरबानी शुक्रिया अल्लाह कबूल फरमाए अमल दी तौफीक अता फरमाए ना ठीक है हजरत ने फरमाया बकर दा मतलब पहला बोलो ना बकर दा मतलब पहला मेरे महबूब ने 3 ख्वाहिशां बयान कीतियां ते पहले ख्वाहिशां बयान करने वाला अबू बकर पहला ईमान ले आने वाला अबू बकर पहला गार अंदर जाने वाला अबू बकर पहला फिर जन्नत अंदर जदों अंबिया जाणगे सारे अंबिया तो बाद उम्मतां बाहर खलोतियां ने आदम अलैहिस्सलाम दी उम्मत बाहर नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत बाहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी उम्मत बाहर इस्माईल अलैहिस्सलाम दी उम्मत बाहर याकूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत बाहर सारियां उम्मतां बाहर खलोतियां ने जन्नत अंदर जाने वाला अबू बकर पहला मैंने गल याद आई जिंदाबाद मैंने गल याद आई बंदा कहंदा मैं नहीं मनदा पहला मैं कह किन्नू कहंदा अबू बकर नू गल समझ बकर दा मतलब की है कहंदा मैं नहीं मनदा कहंदा मैं कह किन्नू कहंदा पहले नू मैं पहला नहीं मनदा किन्नू पहले नू मैं कह जा कमीने ये तो अबू बकर कह देता पहला तो मन लिया पहला तो मन लिया कहंदा मैं नहीं मनदा पहले नू अच्छा एक गल नाल जल्दी होर करा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गार अंदर गए सिद्दीक अकबर नाल ने दरमियान च सिर्फ जाला है ठीक है इंज ही है ना मैं तफसील च नहीं जाना तुसी उलमा को सुनदे रहंदे सिर्फ नुक्ते दी गल सुन के आगे चलदा दरमियान च जाला कितना मजबूत हुंदा कोई लोहे जिन्ना हुंदा कोई बाबा मोटा हुंदा हुजूर अंदर ने सिद्दीक अकबर अंदर ने मुनकर बाहर ने दरमियान च जाला है मुनकर बाहर खलोते ने हुजूर अंदर मौजूद ने सिद्दीक भी मौजूद ने मुनकर बाहर खोल के अंदर हुजूर अंदर कोई नहीं सुभान अल्लाह समझना आका गार च ने सिद्दीक गार च ने दरमियान च जाला है मुनकर बाहर कहंदे अंदर हुजूर कोई नहीं सिद्दीक कोई नहीं आज आका मजार च ने सिद्दीक भी मजार च ने ओदो जाला सी हुन जाली है मुनकर कहंदे सिद्दीक अंदर कोई नहीं सुभान अल्लाह समझे नहीं मैं बड़ी दूर की गल कर मुनकर ओदो भी मुनकर बदबख्त आज भी मुनकर बदबख्त ओदो जाला दरमियान से आका ते सिद्दीक गार च ने ओ कहंदा मैं नहीं मनदा अंदर ना हुजूर ने ना सिद्दीक है आज आका मजार च ने सिद्दीक नाल है दरमियान च जाली है मुनकर कहंदा मैं नहीं मनदा हुजूर अंदर कोई नहीं सिद्दीक अंदर कोई सुभान अल्लाह मैं कह तेरियां कड़ियां किथे मिलदियां ओ वे ते असि मनने आ साडियां कड़ियां किथे मिलदियां ओ वे सुभान अल्लाह मनन वाले मनदे सन उदों के हुजूर अंदर ने साडियां कड़ियां उन्हां नाल जेड़े अज नहीं मनदे उन्हां दियां कड़ियां उन्हां नाल जेड़े उदों नहीं सी मनदे
ठीक है। अच्छा थोड़ा जो नज़ारा है जनाब अलामा गार च जान लगे ना, सिद्दीक फरमाया हुजूर तुसी ठहरो, मैं पहले अंदर जाना, ठीक है। मैं सफाई करना, चेक करना, सुराख बंद किए आपने सारे, ठीक है। सिद्दीक पहले गए, हुजूर बाद चो गए, क्योंकि आपने सफाई करनी सी। फरमाया हुजूर सफाई हो गई, आ जाओ। मज़ार दी बारी आई, हुजूर पहले गए, सिद्दीक बाद चो गए। आका फरमाया सिद्दीक पुरनूर हो गया, आ जा। नूर फैल गया, आजा। और उलमा फरमाते ने, बड़े बुजुर्गान ने दीन को मैं सुने हैं, ख्वाब अंदर भी अगर उन्होंने हुजूर दा दीदार किया ना तो सिद्दीक उमर नाल ही आए। आका कभी ख्वाब में भी कल्ले नहीं आए। गल दूर ना निकल जाए। जो हुजूर ने 3 ख्वाहिशा बयान की है ना, सिद्दीक फरमाया हुजूर मैनू भी 3 चीज़ां बड़ियां महबूब ने, मैनू भी 3 चीज़ां बड़ियां। यकीन करो सिद्दीक उमर हुजूर दे नाल ही ने, मज़ार अंदर। अल्लाह करे अल्लाह सारे नू ले जाए। अच्छा मैं सदा लावा, मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली, क्या शान निराली, टुर दरिया लोगों कौने निदवाली। मक्के तो मदीना नू शान ते तां ही ना मेरा महबूब इत्थे जलवा गर होया, ते कदम लगे ने। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली, टुर दरिया लोगों कौने निदवा, हर में चले जाओ अखी वेख कनी सुन आओ, मीनारा विच जो गूंजे आजान बिलाली, मीनारा विच जो गूंजे आजान बिलाली, मक्के ते मदीने दी क्या शान। तो जो ना सुनना, नबी दिया बीविया मोमिना दिया मावा ने, यकीन करो किसे माँ का तारुफ दादा करवाए, नाना करवाए, फुफड़ करवाए, फुफी करवाए, मासी करवाए, भरा करवाए, तुहाडी मां लगदी है। ये ओ मावां ने जिनका तारुफ दादे नाने बाबे नहीं कराया, अल्लाह ने फरमाया तुहाडी मां लगदी। नबी दिया बीविया मोमिना दिया मावा ने, मोमिना दिया मावा ने। हज़रत तो करना, हया कर दे ओ बंदा, हया कर दे ओ बंदा, जिंद खून हलाली। भाई जरा मां दा इतराज करे ऊपर हलाली ते नहीं ना हुंदा। हया करी दे ओ बंदा, जिंदो खून हलाली, मक्के ते मदीने दी क्या शान। सिद्दीक ने फरमाया हुजूर 3 ख्वाहिशां ने, बस ये बयान करके गल खत्म। 3 चीज़ां मैनूं बड़ियां महबूब ने। आका फरमाया सिद्दीक वो 3 गल्लां तैनूं केड़ियां महबूब ने? या रसूल अल्लाह मेरा दिल करदा है, मेरी पहली ख्वाहिश है नजर सिद्दीक दी होवे, चेहरा मुस्तफा दा होवे, मैं रज रज वेखदा रवां, मैं रज रज। सिद्दीक ख्वाहिश करे अल्लाह पूरी न करे किवें हो सकदा? अल्लाह फिर ख्वाहिश पूरी की। गार दी राते गो सिद्दीक दी है, मुखड़ा मुस्तफा दा है, मेरे महबूब ने सिद्दीक दी गोद अंदर अपना सर मुबारक रखिया गोया है। आका आराम फरमा रहे ने, सिद्दीक दी गोद अंदर मुस्तफा वाला मुखड़ा है, सिद्दीक दी नजर है। इंज मेरे महबूब
दा चेहरा होवे, सिद्दीक दी नजर होवे। अल्लाह फरमावे सिद्दीक रज रज वेख ले, रज रज वेख ले। सिद्दीक होले 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 देख रहा। या मैं इन तर्जमा नहीं करा यार, तो जो करना बुजुर्गों नौजवानों मेरे भाइयों, इन तर्जमा नहीं करा। सिद्दीक होले होले वेख रहा है, नहीं वेख नहीं रहा। सिद्दीक होले होले पढ़ आए, पढ़ आए। सिद्दीक की पढ़ आए। सिद्दीक आखदा कदी वदुहा पढ़िया, कदी वल्लैली इज़ा सजा पढ़िया, कदी मा ज़ागल बसर व मा तगा पढ़िया। आय हाय मैं होली होली पढ़िया, महबूब नु पढ़िया, क्योंकि एक कुरान किताब की शक्ल अंदर है। एक कुरान मदीने च चलदा फिरदा कुरान है। सिद्दीक के अंदर पढ़ रहे हैं, होली होली पढ़ रहे हैं। सिद्दीक होली होली क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया कुरान ही के अंदर वरत्तिलिल कुरान तरतीला। देख नहीं रहा सिद्दीक मेरे महबूब दा मुखड़ा पढ़या है। अच्छा फरमाया पहली ख्वाहिश है कि आका तुहाडा चेहरा होए, सिद्दीक दी नजर होए, मैं बस तक दे अल्लाह का आज ख्वाहिश पूरी बोलो ना यार, कर दी अल्लाह ख्वाहिश पूरी कर दी। फरमाया का दूसरी ख्वाहिश है बेटी मेरी होए, बीवी तुहाडी होवे, अल्लाह की ख्वाहिश पूरी कर दी। फरमाया का तीसरी ख्वाहिश है माल सिद्दीक दा होवे, हुक्म तुहाडा होवे, मैं सब कुछ कुर्बान कर देवा। अल्लाह ने फिर ख्वाहिश पूरी की। तबूक दा मौका है, आका फरमाए सहाबा सफर बड़ा तवील है, तैयारी करनी है, गर्मी की शिद्दत है, इलाका भी गर्म है, तैयारी करो मुकाबला है। सहाबा अपना अपना हिस्सा लेके आए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ले आए, लेकिन अद्धा ले आए। फरमाया उमर की ले आया कि छोड़ के आया? फरमाया आका अद्धा ले आया, अद्धा घर छोड़ आया। इधरों सिद्दीक आ गए। अच्छा तुमने फारूक रज़ी अल्लाह तआला ना फरमांदे ने कि मैं ना सोच रहा सा कि सिद्दीक ना हर बारी वध जांदा है, अज ना मैं वध जाना है, अज ना मैं वध जाना है। एक गल होर सुनो, हज़रत उमर फारूक क्या करदे सन? सिद्दीक इंज कर, जिंदगी दियां सारियां मेरियां नेकियां ले ले, गार दी एक रात दे दे, एक रात दे दे। आय हाय फरमाया अज ना वध जाना, अद्धा ले आए अद्धा रखा। इधरों सिद्दीक आ गए। फरमाया सिद्दीक लेके आए। फरमाया का झाड़ू फेर करके घर दा सारा सामान ही ले आया। अगला दिन आया, तवज्जो कर, अगला दिन आया। हुजूर ने फिर ऐलान फरमाया कि आज भी फंड थोड़ा है और फंड इकट्ठा करो। ए यार फंड दा ऐलान हो गया, दिया करो। ऐलान करना हुजूर दी सुन्नत है, देना सहाबा दी सुन्नत। हाँ ये कोई गलत काम नहीं। उलमा ऐलान कर तो लोग लड़ पैंदे। तो जो मौलवी, अच्छा हजरत एक गल, लोग मौलवी ने पीछे बड़ा बड़ा मौलवी बेचारा ले ले ना नवा सूट, देखा जुमेरात दे पैसे किधर ते जे बेचारा मौलवी मोटरसाइकिल कढ़ा ले। हाँ असी भी कहिए साल बाद ईद दियां खल्लां किथे जांदियां। मौलवी जान माफी नहीं देंगे, खुदा दा नाम मौलवी बंदे होंगे ना। मैं एक महफिल तो वापस आ रहा था, एक बंदा कहना इंतजामिया वाला कहना जी गड्डी दी जगह हैगी। मैं कहा क्यों? कहंदा जी वो कुछ लोगों ने तुहाडे नाल भेजना, स्टाफ चला देना। मैं कहा किन्ने लोग ने? कहंदा दो बंदे ने, दो मौलवी ने, दो बंदे दो मौलवी। मैं कहा खुदा दा नाल है, मौलवी बंदे नहीं होंदे, यानी कि मौलवी नु बंदे दी कैटेगरी च रखदे ही नहीं लोग। कहंदे नहीं मौलवी नहीं, ये दो बंदे ने, दो मौलवी, कैटेगरी कोई नहीं मौलवी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ने ऐलान फरमाया, अगला दिन होया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर दा सारा सामान ते कल पेश कर चुके ने। नंगी जमीन ते लेट करके रो रहे ने। हाय हाय
रो रहे ने, जमीन ते लेटे रो रहे ने। किसी ने अम्मा जान दसिया, अम्मा जान तुहाडे बाबा जमीन ते लेट करके रो रहे। अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आया, बाबा क्यों रो रहे हो, नंगी जमीन ते लेटे क्यों आंसू बहा रहे हो। फरमाया बेटा आयशा आका ने ऐलान कीते मैं ते हुजूर दी बारगाह अंदर सब कुछ पेश कर देते। काश आज होर भी कुछ हुंदा, मैं हुजूर दी बारगाह अंदर पेश करके कुछ हुंदा। उठे इस तरह पता नहीं की ख्याल आए, उठे ने अपना कुर्ता उतारिया, बाजार अंदर बेचिया, एक या दो दिरहम दा विकिया, बोरी लिबास पाली, जिस्म से बोरिया पालिया, बोरा पा करके हुजूर दी बारगाह अंदर आए, हुजूर दी खिदमत अंदर पेश कीता। आप नुक्कर अंदर बैठ गए। अल्लाह ने जिब्रील नू भेजिया, मैं जिब्रील मेरे महबूब नू आखो अपने यार नू पूछे ए जड़ा फकीराना हाल बनाया है साडे नाल राजी भी है कि नहीं है। अल्लाह कह रही है, अल्लाह कह रही है लोगों, अल्लाह कह रही है। पूरी दुनिया अल्लाह नू मनान दी तैयारी अंदर है, अल्लाह नू राजी करने की कोशिश कर दी है। अल्लाह अपने नबी दे यारां नू पूछदा है राजी भी है कि नहीं है। इकबाल दा कलम झूमिया, फरमाया खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाया सिद्दीक को पूछो ए जरा फकीर बन के बैठा है कोई, अल्लाह कोई नहीं हो जिंदे को रब ने कमाना उन्हें कहना है ना, ये तो नसीबा की गल है ना। फरमाया मेरे महबूब पूछो सिद्दीक नू ये फकीर बन के बैठा है साढ़े नाल राजी भी है कि नहीं। मैं हुजूर मेरे को पूछ दियो राजी नहीं, मैं ते अपना सब कुछ तुहाडे तो बाहर दे। मैं एक जगह ते पढ़ रहा सा तफसीर पढ़ दे तारीख पढ़ दे होया, हुजूर ने ना एक दिन सिद्दीक अकबर ने पूछा, फरमाया अबू बकर तेरी ये चीज इस्तेमाल कर लवां। आका पूछा सिद्दीक तेरी चीज इस्तेमाल कर लवां, ते सिद्दीक रोन लग गया। फरमाया हुजूर पूछने की केड़ी लोड़ है, मैं तो सारा कुछ तुहाडे तो पहले ही कुर्बान कर पूछया क्यों, मेरा तो सब कुछ हुजूर तुहाडे कदमां तो कुर्बान है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीन करो ए इन्नी जिनी गुफ्तगू कीती है मेरी तमीद है, बयान अगे है लेकिन वो फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिले तो बयान करांगे। अल्लाह साडा सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।